बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ सेशन के साथ मैं हूं सिद्रा मुनीर। बात करेंगे जी अवाम के मसाइल की। पहले महंगाई से अवाम परेशान है। हुकूमती दावे तो यही हैं कि महंगाई 3, 4, 5% पर पहुंच गई है, लेकिन जब आप सड़क पर निकलते हैं तो मामला बिल्कुल कुछ और नज़र आता है। लोग कुछ और कहानी सुनाते हैं। अब उन्हीं बेचारे गरीब लोगों की जेब पर एक और बम गिरा दिया गया है, और वो है जी ट्रैफिक चालानों की सूरत में। पहले ही जो चालान बढ़ाए गए थे, चाहे वो वन वे की खिलाफ वर्जी हो या फिर हेलमेट ना पहनने की जो है वो शिक थी, उसमें 2000 रुपये चालान किया गया। और हर आए रोज़ हम लोग किसी ना किसी चौक पर, किसी ना किसी रोड पर जो है वो ट्रैफिक वार्डन्स के साथ लोगों को लड़ता झगड़ता परेशान होता देखते थे। अब हुआ ये है जी, पंजाब काबीना की जानिब से मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में तरमीम की मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत जो जुर्मानों की रकम है, जो ट्रैफिक चालान है, उनकी रकम बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। पहले जो चालान 200 रुपये से लेकर 1000-2000 रुपये तक होते थे ना, अब वो आपकी जेब तक 20,000 रुपये तक भारी पड़ेंगे। अगर आप सिग्नल तोड़ेंगे 15,000 रुपये का चालान होगा। लाइन क्रॉसिंग पर 10,000 हो सकता है। मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करेंगे तो आपको 2,000 से लेकर 15,000 रुपये तक का चालान भरना पड़ सकता है। अगर आपने मुसलसल आपके चालान होते रहे तो एक सिस्टम ऐसा भी बनाया गया है जिसे पॉइंट बेस्ड सिस्टम का नाम दिया गया है। मतलब अगर आप एक बार किसी भी ट्रैफिक रूल की वायलेशन करते हैं तो आपके 1-2 पॉइंट कम हो जाएंगे, अगली बार करेंगे 1-2 और पॉइंट्स कम हो जाएंगे, और अगर मुसलसल आप वायलेशन करते रहे तो आपके 20 पॉइंट्स हो जाएंगे, और 20 पॉइंट होंगे तो फिर आपका लाइसेंस 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए मुअत्तल कर दिया जाएगा। इन सारे मामलात पर डिटेल बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में गेस्ट मौजूद है। आज़म चौधरी साहब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। नसीर अहमद कंबो साहब हैं, सीनियर वकील हैं हमारे साथ। आप दोनों को सर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज़म चौधरी साहब, सर ये क्या हो रहा है? मतलब पहले जो रिक्शे वाला, जो बाइक वाला 2000, 500, 1000 के चालान पे परेशान था, वो 15,000 का, 10,000 का चालान कैसे भरेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सिद्रा। देखिए, किसी भी कौम का अपने डिसिप्लिन जांचना हो तो उसका ट्रैफिक पे आप नज़र दौड़ाएं। ट्रैफिक के डिसिप्लिन से पता चलता है। ठीक। अच्छा, पाकिस्तान में हर लॉ अबाइडिंग सिटीज़न की ये ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है कि पाकिस्तान में ट्रैफिक का निज़ाम ठीक हो, लेकिन उसके लिए आप जिस तरीके से आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तरीकाकार ठीक नहीं है। ओके। आपने एक फौज ज़फ़रे मौज ट्रैफिक पुलिस में भर्ती कर रखी है, जिसको हम वार्डन्स कहते हैं। क्या उन्होंने ट्रैफिक के डिसिप्लिन को ठीक करने के लिए अपना रोल प्ले किया है? आप किसी भी चौक आप चले जाएं, यू टर्न, जहाँ पे किसी भी सड़क का यू टर्न आ रहा है, आप उसको एग्जामिन करें। जब आप यू टर्न ले लेते हैं तो जब आगे जाते हैं तो 2-3 ट्रैफिक वार्डन खड़े होते हैं एक साइड पे छुप के। जी, वो सिर्फ और सिर्फ किन लोगों को पकड़ रहे होते हैं? जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना, बाइक राइडर ने, गाड़ी वाले ने अगर सीट बेल्ट नहीं लगाया, या उसके पास मोबाइल फ़ोन वो यूज़ कर रहा है। अच्छी बात है, अगर वो कोई जुर्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो उनको सज़ा होनी चाहिए, जुर्माना। लेकिन ये तरीकाकार देखें कि उसके साथ ही चौक के अंदर ट्रैफिक ब्लॉक होती है, वहाँ पे गाड़ियों की लाइनें लगी होती हैं। ट्रैफिक वार्डन्स वो ड्यूटी छोड़ के वो सिर्फ और सिर्फ चलान पे फोकस कर रहे होते हैं, जहाँ से एक तासर पैदा होता है कि ट्रैफिक पुलिस का मकसद ट्रैफिक का डिसिप्लिन ठीक करना या ट्रैफिक का निज़ाम ठीक करना नहीं है। ट्रैफिक का मकसद इस वक्त सिर्फ पैसे इकट्ठे करना है। अच्छा, अब चालान जो पहले ट्रैफिक वार्डन करते थे, उसके साथ साथ सेफ सिटीज़ कैमरा लगाए गए। बिल्कुल ऐसा है। और सेफ सिटी कैमरा बड़े जदीद एक निज़ाम है जो बैनुल-अक़वामी कंपनी के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था। आज़म चौधरी साहब, दुनिया में जो सेफ सिटी का एक नाम है, जैसे कि इस लफ्ज़ से ही जाहिर है कि शहर को महफूज बनाना है। यहाँ पर कोई बंदे की चीज़ चोरी हो जाए, कैनाल रोड पे कोई कत्ल हो जाए, किसी बड़े बंदे का कत्ल हो जाए, हमें उसकी फुटेजेस नहीं मिलती, चालान आपके घर पे पहुंच जाता है। यानी वो भी सिर्फ चालान करेंगे, शहरियों को महफूज नहीं बनाएंगे, गारंटी नहीं है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन है आपका। और जितने बड़े वाकयात हैं, सो मच सो 9 मई की फुटेजेस नहीं है हमारे पास। एग्जैक्टली। वो कहाँ गया? सारे लोग इतने निकले थे और इतने कैमरे उन्होंने क्रॉस किए। उसके बाद जितने बड़े वाकयात हैं, कत्ल की वारदातें हो जाती हैं, डकैती की वारदातें होती हैं, सेफ सिटी की कोई फुटेज नहीं हमें मिलती। लेकिन एक बंदा गाड़ी के अंदर जा रहा है और उसने मोबाइल फोन को पकड़ा है, सेफ सिटी का कैमरा उसको कैच कर लेता है और उसमें चलान आता है। उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई, कैमरा उसको कैच करता है, उसका चलान आता है।
अच्छा, ये सवालात खड़े करता है सेफ सिटी के उसके निज़ाम के ऊपर कि क्या मकसद सिर्फ पैसे इकट्ठे करना है या आपने लॉ एंड ऑर्डर को भी ठीक करना है सेफ सिटी के जरिए। जहाँ तक चलानों का मामला है, आप चलान बढ़ाएं, लेकिन उतने बढ़ाएं जितनी आपकी कौम के अंदर सकत है। क्या पिछले 2, 3, 4, 5 साल के अंदर इस कौम की कोई इनकम में इजाफा हुआ है? अच्छा सर, सॉरी टू इंटरप्ट, हम नसीर कंबो साहब से भी बात करते हैं। इसी पॉइंट को लेकर मैं आपकी तरफ से आना चाहूँगी। आजम चौधरी साहब ने कहा है कि कैपेसिटी बढ़ाएं, उनकी जो मतलब जेब है वो भी इस काबिल हो जाए कि वो चालान दें। हुकूमत के कागजात में तो जेब काबिल हो चुकी है। हुकूमत ने तो इन 2 सालों में 38% महंगाई को, उनके तो कागजात में महंगाई 4-5% पर आ चुकी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें हैं, चले महंगाई तो पाकिस्तान का डे फर्स्ट से ही अलमिया है कि महंगाई जो है, किसी भी गवर्नमेंट ने ये नारे तो ज़रूर होते हैं कि हम महंगाई को ख़त्म कर देंगे और लोगों की बेसिक नेसेसिटीज़ जो है उनकी दहलीज पे देंगे और जो है वो सस्ती देंगे, लेकिन ये कभी भी किसी गवर्नमेंट से ये नारा पूरा नहीं हुआ। और जब पीटीआई की गवर्नमेंट गई थी तो उस वक्त जो चीज़ें जो थी यकदम जो है बहुत ऊपर चली गई थी। उसकी मेन वजह ये भी थी कि पीटीआई ने, जब उनको पता चल गया कि हमारे खिलाफ अदम इतमाद आ रहा है, तो 3-4 महीने में उन्होंने जो रिजर्व थे ना, उस पर उन्होंने पेट्रोल पे सब्सिडी दे दी। और वो शेख रशीद का बयान पड़े, वो कहता है कि हम इनके लिए गड़ा खोद के जा रहे हैं और ये उसी में गिरेंगे। अच्छा, उसमें फिर हुआ कि मसाइल आए, यकदम चीज़ें जो है वो दिवालियापन की तरफ गई, आपके रिजर्व ख़त्म हो गए। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट में उसने जो है वो, मैं समझता हूँ कि सारी जमातें, सिर्फ पीपल्स पार्टी पीटीआई के अलावा सारी एक पेज पे थी, तो उन्होंने इस चीज़ें ये की कि उन्होंने चीज़ों को इस्तेहकाम दिया और उसके बाद रिजर्व बढ़े। अब ये जो अमेंडमेंट्स आ गई हैं इस कानून में, जुर्मानों की रकम बढ़ा दी गई है, इस पे आपका एज अ लॉयर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? और आप एक आम शहरी भी हैं, क्योंकि कभी ना कभी चालान आपका भी हो सकता है। दोनों सूरतों में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये बताइए। इसमें मैं आपको बताऊं कि देखें, बात पता क्या है। पहली बात तो ये, चाहे मैं हूं आम शहरी के तौर पे या कोई आम शहरी है, हमें जो है वो ट्रैफिक जो लॉज है ना, उनकी वायलेशन से मैक्सिमम जो है वो इज्तनाब करना चाहिए। एक वायलेशन वो होती है कि हम इंटेंशनली कर रहे होते हैं, एक वो वायलेशन होती है जो अनइंटेंशनली हो जाती है। अच्छा, अनइंटेंशनली तो काबिल माफ़ी होती है, लेकिन हमारे यहाँ हम क्या है, शॉर्टकट के चक्करों में रहते हैं। हम इशारा काटना कोई जो है वो गुनाह ही नहीं समझते, कोई वायलेशन ही नहीं समझते, या हम जो है वो क्या कहते हैं, हम हेलमेट नहीं पहनते, या हमने हेलमेट होता भी हो तो हमने मोटरसाइकिल की टैंकी पे रखा होता है। हम मोबाइल सुनना गाड़ी ड्राइव करते हुए या मोटरसाइकिल चलाते हुए ये कोई आम मामूली सी बात समझते हैं, या हम जो है वो अपनी गाड़ी जो है वो हमारी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होता, कभी किसी की नंबर प्लेट नहीं लगी होती, तो या कोई गाड़ी जो है वो मोटरसाइकिल जो है वो इतना धुआं छोड़ रहा होता है। देखिए, हमें पहले अपने पार्ट पे बीइंग सिटीजन जो है ना, वो ड्यूटियां हमें पूरी करनी चाहिए। और उन ड्यूटियों के पूरा करने से क्या होता है कि किसी भी मुल्क का डिसिप्लिन देखना है तो आप उस मुल्क का ट्रैफिक का निज़ाम देख लें, या शहरी जो है वो क्या वो उस ट्रैफिक रूल्स को वायलेशन कर रहे हैं। हम अपने पार्ट पे बीइंग सिटीजन जो है ना, वो ड्यूटियां परफॉर्म करने में नाकाम रहे हैं। और यही वजह है कि मैं समझता हूं कि मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है 1965 का, जिसके तहत ये जुर्मानों का इतलाक होता है, ये था 200 से 1000 के अंदर अंदर। अच्छा, फिर जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब ने लाहौर हाईकोर्ट में मामला आया तो लाहौर हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दे दी जिसमें उन्होंने कहा कि इन जुर्मानों का वॉल्यूम बढ़ाएं ताकि लोग जो है वो जुर्माने के खौफ से जो है ना, वो जो है वो ये वायलेशन करनी छोड़ दें। अच्छा, उसके बाद अब देखिए, गवर्नमेंट ने बिल्कुल ठीक है कि ट्रैफिक वायलेशन जो है लोग करते हैं, बिल्कुल गलत करते हैं, वन व्हीलिंगें होती हैं, सीट बेल्ट नहीं बांधा जाता, या हेलमेट नहीं लोग पहनते, मोबाइल सुनना आम है, इशारा तोड़ना आम है, या उसमें जो है वो वन वे लोग आते हैं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं और इन पे लोगों को तनबीह करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जुर्माने जो है वो अगर आप 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दें, जो जुर्माने पहले 200 से 1000 के अंदर थे, फिर 2000 के अंदर हो गए, अब ये 20000 का जो है फिगर है। मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए, ये ज्यादती है शहरियों से। देखो, किसी को भी आप कानून की वायलेशन पे उनको तनबीह करें, लेकिन आप साथ ये भी तो देखें ना कि लोगों को ये जो बड़ा जुर्माना आप लगाते हैं ना, आप लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, लोगों की तरबियत, लोगों की एजुकेशन, लोगों को फैसिलिटीज या लोगों की आमदन,
कल स्टैंडर्ड वो हो जाए, फिर अगर लोग करते हैं तो फिर बिल्कुल यही स्टैंडर्ड होना चाहिए जुर्मानों का। आजम साहब, नसीर साहब ने बड़ी प्यारी बात की है कि हमारी भी जिम्मेदारी है, हमें कानून को नहीं तोड़ना और बिल्कुल नहीं तोड़ना, और अगर तोड़ेंगे तो जुर्माना होगा। अच्छा सर, ये जो हम जुर्माने की रकूम जिन ममालिक को हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर पहले ट्रैफिक का निज़ाम बना है, पहले लोगों को एजुकेट किया गया है, पहले लोगों को इस काबिल किया गया है कि वो रोड पर निकलें। यहाँ पर सर चिंची बैन है, हर आपको रोड पर चिंची ज़रूर नज़र आएगा। यहाँ पर सर जो हमारी मॉडल शाहराएँ हैं, जो वीवीआईपी रोड्स कहलाते हैं, जिनमें फिरोजपुर रोड है, हमारा मॉल रोड है, कैनाल रोड है, हमारा जेल रोड है, यहाँ पर सर आज तक हम लाइनें सीधी नहीं करवा सके। दुनिया की, मेरा ख्याल शायद जो पूरी दुनिया में ट्रैफिक चलती है वो सारी की सारी पाकिस्तान में चलती है। हर बंदा अपनी मर्जी से गाड़ी बना रहा है। किस इदारे का कसूर है? कैसे ये ट्रैफिक ठीक होगी? जो निशानदेही की है ना चिंची की, ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि देखें इन गाड़ियों की जो चिंची टाइप के जो रिक्शे हैं, मोटरसाइकिल रिक्शे, उनकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। जो पहले माजी के अंदर एज ए मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हुए, उन लोगों ने कन्वर्ट किया तो वो एज ए मोटरसाइकिल उसको 3 व्हीलर चला रहे हैं। Exactly. और अब जो नए आ रहे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। इसके बावजूद कंपनियां बना भी रही हैं और वो रोड पे आ भी रहे हैं। ये फेलियर है हमारे सिस्टम का। हमारी गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। दूसरा ये है कि आपने एक रोड एलोकेट कर दी 2 व्हीलर्स के लिए, आपने फिरोजपुर रोड पे एक ग्रीन लेन बना दी, पहली बारिश में बह गई सर वो सारी की सारी। वो बारिश में बह गई, चले वो तो एक डिफरेंट इशू है, लेकिन आप उसको मेंटेन ही नहीं कर पाए। डिवाइडर हटा दिया, उसके बाद फिर अच्छा जब वो नई बनाई थी उस वक्त भी हम देखते थे कि वो उस लेन के अंदर वो 4 व्हीलर घुस गए हैं, उस लेन के अंदर 2 व्हीलर जो है वो अपर लेन में आ गए हैं। तो उनको रोकने वाला या उनको गाइड करने का कोई सिस्टम ऐसा नहीं था जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाया। आप सबसे पहले जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर हैं उनके लिए कुछ सिस्टम ऐसा को बनाएं ताकि वो लोग रूल्स को फॉलो करें, ट्रैफिक रूल्स को, क्योंकि सबसे ज़्यादा मसाइल जो इस अगर लाहौर शहर के अंदर खड़े हो रहे हैं वो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के हैं। मोटर बाइक और 3 व्हीलर जो रिक्शे हैं उनकी वजह से पूरी ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम हो रहा है। और गाड़ियों में जो हादसात मोटर बाइक के होते हैं उसकी वजह सिर्फ यही है कि जब वो अपर लेन में आके फास्ट राइडिंग करते हैं तो गाड़ियों के साथ टकराते हैं, तो हादसात की वजह से कई जानें ज़ाया होती हैं। ये ट्रैफिक पुलिस का जो सबसे पहला काम था वो ये था कि ट्रैफिक का जो निज़ाम है उसको बेहतर करना ताकि हादसा से बचा जा सके और जो 2 व्हीलर 3 व्हीलर है वो इंतहाई बाई लेन में आए और जो 4 व्हीलर है वो अपर लेन में जाए। लेकिन इसकी बजाय आपने डायरेक्ट इतने बड़े बड़े जो जुर्माने शुरू किए हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देके अच्छा सर, मैं एग्जांपल की तरफ वापस आ रही हूँ। एक मेहमान ऑडियो कॉल पे हमारे साथ मौजूद है, आपकी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ते हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। नुमान शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। नुमान साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमें ये बताइएगा, हुकूमत की जानिब से, पंजाब काबीना की जानिब से ये जो चालान बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या ये वाकई ही ट्रैफिक सिस्टम के लिए इस वक्त हमारे ज़रूरी थे और क्या लोगों की जेबें इस चीज़ की इजाज़त दे रही हैं? बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, जो इससे पहले चालान थे उनमें आपने देखा होगा कि माजी में जो रिक्शा ड्राइवर वगैरह थे उनका 2000 का भी चालान हुआ तो कईयों ने अपने रिक्शे को आग लगा दी। कईयों ने जो मोटरसाइकिलें वगैरह हैं उनके चालान हुए हेलमेट की वजह से, तो उन्होंने 2-2 हज़ार रुपए की वजह से अपनी मोटरसाइकिलों को आग लगा दी। तो इसके बाद ये जो अब नया एक मंजूरी आई है जिसमें चालान बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए। देखिए, एक आदमी की तनख्वाही अगर कोई 40,000 रुपया है और कोई उससे लेन की या इस तरह की खिलाफ वर्जी हो गई है, जिस तरह यहाँ पर लोग, हमारी ट्रांसपोर्ट की सहूलियात यहाँ पे मौजूद नहीं है जो कि महज़िब मुआशरों में होती हैं कि लोग अपनी गाड़ियां मोटरसाइकिलें निकालते ही नहीं है, तो ट्रांसपोर्ट की उन्हें सारी फैसिलिटीज मिली होती हैं। तो कोई मोटरसाइकिल के ऊपर जिस तरह अपने 3-3, 4-4 बच्चों को उठाकर स्कूल या कॉलेज वगैरह उतारता है, उसके बाद काम पे चला जाता है, आप उसको 20,000 रुपये जुर्माना कर देंगे, 40,000 रुपये उसकी टोटल सैलरी होगी, तो वो किस तरह क्या करेगा? वो उसने तो इस सिस्टम के खिलाफ ही जाना है। हाँ, जुर्मानों से पहले आप एक चालान चिट जारी करें जिस तरह बैरून ममालिक में होता है। आप खाली उनके जुर्मानों को कॉपी कर रहे हैं, सिर्फ आप उनके वहां पर ये नहीं देख रहे कि वहां पर किस तरह की सहूलियात मौजूद है। यहाँ पे तो आपका आधा सा शहर जो है, आधे से ज्यादा शहर, वहां भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, लोगों को मजबूरी के तहत घंटों घंटों जो सर्विस लाइन में फंसना पड़ता है, वहां पर आप इस तरह के इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि चालान इतने बढ़ा रहे हैं, तो इसका तो बहुत बुरा इम्पैक्ट आना है मुआशरे में। मैं तो इसको सख्ती से इसकी मुखालफत करता हूँ। पहले लोगों को आप एजुकेट करें कि एकदम डंडा लेकर उनके सर पे सवार हो जाए। और जो ट्रैफिक पुलिस है और साथ ईच लाइनिंग है, ये दोनों तो एक तरह के गवर्नमेंट के आप कह लें कि कमाऊ पुत बने हुए हैं,
जो कि सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करके जो है वो देने पर है। और उसमें आपने देखा होगा ये जो आपने सारे पॉइंट्स बताए हैं, इनमें एक दो चीजें मैं भी ऐड करना चाहूंगी कि क्या हमारा सिस्टम इस काबिल था कि हम इतने चालान बढ़ा देते? क्या हमने सिस्टम को इतना आइडियलाइज कर दिया था कि हम जी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे? सर, चिंची रिक्शा रोड पे नजर आता है, हालांकि वो बैन है। आप नंबर प्लेट्स का सिस्टम आज तक सीधा नहीं करवा पाए। आप चालान किसी और का होता है, जाता कहीं और है। ये वाला सिस्टम अभी तक आपके कंट्रोल में नहीं है। गाड़ियां ट्रांसफर कब होनी है, कैसे होनी है, आज तक किसी ने उस सिस्टम को सीधा नहीं किया। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आपने बात की है, बहुत वैलिड पॉइंट है कि लोगों का शौक नहीं है कि वो हर रोज हर घर का एक फर्द अपनी गाड़ी लेकर निकले। उसके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, जो कि महकमे ट्रांसपोर्ट ने वक्तन फवक्तन जो चलती थी वो भी बंद हो गई। तो कैसे इतने जुर्माने बढ़ाए गए? देखिए, ये गवर्नमेंट को एक सिर्फ पॉलिसी दी गई थी। पॉलिसी देने के बाद ये हमारे जो इस वक्त पुलिस अफसरान ट्रैफिक के बैठे हुए हैं, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि जिस तरह हमने सीट बेल्ट पे इंप्लीमेंट करवाया या हेलमेट पे इंप्लीमेंट करवाया, तो हम उस तरीके से जो है लोगों को एक तरह के डंडे की मदद से इंप्लीमेंट करवा के अपनी ट्रैफिक सीधी करवा लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको अपनी सड़कें भी तो सीधी करनी पड़ेंगी, आपको तमाम तर सहूलियात आवाम को देनी पड़ेंगी। आप ये देखें कि इस वक्त जो हमारे यहाँ पे सूरत हाल है कि लेन लाइन की खिलाफ वर्जी पर ई चलान जो है वो आपको आ जाता है, कैमरे सेफ सिटी के लगे हुए हैं। आज तक सेफ सिटी ने ये नहीं बताया कि असल मकसद इनका ये था कि आपने टेररिज्म को कंट्रोल करना है, आपने शहर में डाकू चोर पकड़ने। तो सेफ सिटी की मदद से कितने डाकू चोर पकड़े गए हैं। यहाँ पर चोरी शुदा गाड़ी जो है वो नहीं पकड़ी जाती, आगे ट्रैफिक वार्डन जो है उसको सिस्टम से इत्तला मिलती है, वो पकड़ के उस गाड़ी को खड़ा हो जाता है। चोरी की गाड़ियां, चोरी की मोटरसाइकिलें उसी तरह फिर रही होती हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा कि लोगों को बहुत से ज्यादा शिकायत ये है कि उनका नंबर कोई ना कोई और लगा के चल रहा है। कई शहरी तो ऐसे भी सामने आए जिनकी 2-2 साल पहले मोटरसाइकिलें चोरी हो गई, लेकिन ई चलान उनके घर आ रहे हैं कि वहां पर शहर में उनकी मोटरसाइकिलें चल रही हैं, वो तो पकड़ी नहीं गई। तो ये सारा सिस्टम जो है, ये पहले गवर्नमेंट को एक दफा बैठकर इस पर जितने भी लोग हैं उनको साथ लेकर पहले सोचने की जरूरत थी, ना कि इस तरह इतने ज्यादा जुर्माने करके इस पे एकदम इंप्लीमेंट कर दें। और पहले आप ये देखें कि आपके शहर में आम आदमी की एक रोजगार जो है उसको मुयस्सर है कि नहीं। रोज की उसकी दिहाड़ीदार जो मजदूर है, 1200-1300 रुपए उसकी दिहाड़ी है, आप उसको 2000 का चालान कर देंगे तो उसने किधर जाना है? ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान शेख, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहे हैं। मुझे ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं तो आजम चौधरी साहब ने एक मिसाल देनी थी, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ ये कि इस तरह के जो इक़दामात किए जा रहे हैं, क्या इसकी वजह से सिस्टम से नफरत मज़ीद नहीं बढ़ जाएगी? क्योंकि लोग पहले ही सिस्टम से नाराज़ हैं, लोग पहले ही इदारों पे खफा हैं। तो क्या सिस्टम से नफरत ये बढ़ाएगा या फिर वाकई ही लोगों को एहसास दिलाएगा कि उन्होंने ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करनी? बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक के दौरान हमें सीनियर जर्नलिस्ट हैं इशफाक अहमद भट्टी साहब ने ज्वाइन कर लिया है इस प्रोग्राम में, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आजम साहब, पहले मैं चाहूँगी कि आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए और आपने नुमान शेख साहब की भी बातें सुनी हैं, उस पर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। आप मिसाल दे रहे थे हमें। नहीं, सिद्रा नुमान शेख साहब ने बड़ी वैलिड बातें की। सबसे इम्पोर्टेंट उनका था जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलतें लोगों को देते हैं तो लोग फिर उनको ज़रूरत महसूस नहीं होती कि वो गाड़ी निकालें या मोटर बाइक निकालें। उसकी वजह से रोड्स के ऊपर प्रेशर कम होता है और लोगों की जो अखराजात हैं वो भी कंट्रोल में आते हैं। वो हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मुकम्मल नहीं किया और हम जुर्मानों की तरफ आ गए हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक साहब आए, बुजुर्ग आदमी थे, बशीरुद्दीन साहब को 70-80 साल उनकी उम्र। हाँ। वो पगड़ी पहनते हैं, तो वो कहते हैं जी कि मुझे आज पुलिस ने पकड़ लिया कि तेरी मोटर बाइक के चलान है। तो वो चेक किया तो उनकी मोटर बाइक पे 63,000 के चलान थे। ओह माय गॉड। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने की बाइक ना हो सर? अच्छा, टोटल चलान जो है ना वो हेलमेट के थे। वो कहते हैं यार मैं तो पगड़ी पहनता हूँ, मैं हेलमेट वो नहीं पता। अच्छा, बहरहाल मैंने उनसे पूछा कि आपकी बाइक की वैल्यू क्या होगी? उन्होंने कहा जी कि मैंने चंद साल पहले 12,000 की खरीदी थी तो उस पर 63,000। ये लोग अब देखें क्या वो चलान देने के काबिल हैं? वो तो बाइक बेच के भी वो चलान के वो जुर्माने पूरे नहीं कर सकते। अच्छा सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपने भी पॉइंट बताया है और पहले भी हम ब्रेक पे भी डिस्कस कर रहे थे कि उतने की लोगों की बाइक नहीं है जितने उनको चालान हो जाने हैं। इसका मतलब है कि अब हमारा जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है वो बाइक्स में भी माला माल होने वाला है, क्योंकि लोगों ने अपनी बाइक छोड़ जानी है कि भाई ये रखें, इसको बंद कर दे। इशफाक भट्टी साहब, क्या कहेंगे इन जो जुर्माने बढ़ा दिए गए? अच्छा जी, इसमें ऐसा है कि अभी जो ये एक अभी इस पर बढ़ाए नहीं गए हैं, इसका नफाज नहीं हुआ है। नवंबर 2025 में शनीद थी कि होगा,
लेकिन अभी ये एक बनी है, एक रिक्वेजिशन बनी है एक, और उसको बिल पास होगा, असेंबली में जाएगा तो फिर इस पर इम्प्लीमेंट होगा। जो सीटीओ के तर्जुमान है या जो सीनियर अफसरान है वार्डन्स के, पुलिस के, उन्होंने बताया कि अभी ये इसका इतलाक नहीं हो रहा है। अच्छा सर, पंजाब काबीना से मंजूरी हो गई है, ये खबरें मौसूल हो रही जी, बहुत जगह पे ये भी है। अच्छा, इसमें एक चीज जो हमने कल एक प्रोग्राम किया है लोगों के साथ माल रोड पे जाके मुख्तलिफ लोगों का, अच्छा इसमें ये देखें कि एक जो गाड़ी का है जी 30,000 रुपया धुआं छोड़ने पे या गलत पार्किंग पे या ऐसा जो किया हाई जो हैवी ट्रांसपोर्ट है, और 15,000 छोटी का है पीएसपी का। अच्छा, इसमें एक जो V8 है वो 6 करोड़ की गाड़ी है, और एक आल्टो जो है 3 करोड़ की है, कि उसका भी ऐसा एक जैसा होना चाहिए। आल्टो 30 लाख की है जी। नहीं सर, जो पुरानी चलती होती है 3, 4, 5 लाख, नहीं नहीं, आपने 3 करोड़ की कहा, इसलिए सॉरी 3 करोड़ की। हाँ, अच्छा सर, वो जो पुरानी गाड़ियां आल्टो चल रही हैं, जैसे पूरे छोटे चल रही है 3, 4, 5 लाख की है, उसका जुर्माना, और एक V8 है या फॉर्च्यूनर है, उनका भी आया एक होना चाहिए। 15-16 करोड़ की गाड़ी का और 3 लाख की गाड़ी का। अच्छा, बिल्कुल। दूसरी बात ये है, मर्सिडीज BMW वाला भी वही चालान दे रहा है। सर, हमारा फ्यूल का भी तो यही हाल है। अच्छा सर, ये जो चौधरी साहब जो इस दफा हुआ है ना, ऐसे बहुत से हादसा, जैसे बात कर रहे थे नुमान शेख हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं बड़े। अच्छा, जो बहुत सी जो बदअखलाकियाँ आई हैं, जो कुछ वार्डन की तरफ से ऐसे हुए हैं, 2017 में जो थे डॉक्टर मुबीन शहीद, उन्होंने किया था कि 2900 वार्डन में से 100 लोगों को लिया था, उसमें खातून भी थी। उनका एक सेशन हुआ था साइकोथेरेपी का, कि इनके जो है अखलाक अच्छा हो, इनका लोगों से मुहज़्ज़ब पेश आए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, कुछ हालात नहीं बदले। अब क्या किया है कि इन्होंने जनवरी 2025 में जो माल पे वार्डन्स हैं उनके कैमरे लगा दिए हैं बॉडी के ऊपर। ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा बाद में हम सारे लाहौर में इसको करेंगे, लेकिन उस पे भी खातर खा अभी कुछ ऐसे नहीं है। अच्छा, अब जहाँ बाहर के मालिक की बात करते हैं हम कि उनका लाइफस्टाइल लोगों का बड़ा अच्छा है, गवर्नमेंट बड़ा उनको जो है सब कुछ सहूलतें दे रही है, यहाँ पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, वहाँ अगर देखें तो वार्डन देख के किसी बाहर के मालिक में देखते हैं, हम कहते हैं कि जी, लोग कहते हैं कि सुकून है कि वार्डन खड़ा है या पुलिस वाले खड़े हैं तो ट्रैफिक कंट्रोल होगी। यहाँ ये अलमिया है कि यहाँ 6-7 वार्डन साइड पे खड़े हैं, वो सुबह है, दोपहर है, शाम है, तो वो अपने खुशखबरी में मसरूफ है। यहाँ पे लोगों को भट्टी साहब, वो मैंने तो कई बार ये भी देखा है कि वो साइड पे खड़े इंतजार कर रहे होते हैं चौक में कि ये ट्रैफिक ऐसे हो जाए, उसके बाद हम दरमियान में आएंगे और कोशिश करेंगे। बिल्कुल, उसके बाद गाड़ी जो सीट बेल्ट नहीं लगाई या जिसने हेलमेट नहीं पहना उनको कार्रवाई डालेंगे। अच्छा, इसमें मैडम देखें ऐसे ऐसे वाकया भी हुए हैं कि एक बंदा गाड़ी में बैठा है, उसने गलत पार्किंग कर दी है, वो बंदा ड्राइवर मौजूद नहीं है, तो लिफ्टर ने उठा के गाड़ी समेत उसको लेके जा रहे हैं। सर, हमारे पास पार्किंग प्लाजा नहीं है, हमारे पास पार्किंग प्लेसेस नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है, उसके बावजूद कहाँ गाड़ियां ले जाए, यानी सिस्टम की खराबियां, लेकिन लोग भुगत रहे हैं। लाहौर में जहाँ 5 लाख किसी जमाने में गाड़ियां थी, अब मेरा ख्याल को 20-25 लाख में पहुंच गई हैं। सड़कें वही हैं, जगह वही है, पार्किंग प्लाजे नहीं है, और कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कैसे कंट्रोल करना है। तो इस वजह से सारे ये मसाइल बन रहे हैं। और अच्छा, इसमें एक और बात भी है कि इन्होंने एक है साइकेट्रिस्ट बहुत बड़ी फाउंटेन हाउस लाहौर की, नरगिस मलिक, उनका हमने प्रोग्राम किया आज से कोई 1 साल पहले। उन्होंने बताया कि इस वक्त पाकिस्तान में 10 करोड़ लोग मेंटली रिटार्ड हैं। मैंने कहा मैडम ये तो बहुत है तादाद बता रहे हैं आप। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे ही है, इसमें से 2-2.5 करोड़ लोग शिज़ोफ्रेनिक हैं, सोशल फोबिया के लोग ज्यादा हैं, जैसे झगड़ा, इस बदतमीजी करनी, इस तरह की बातें करनी। एक और प्रोफेसर है, उनसे जब बात हुई, प्रोफेसर वहीद इमरान है डॉक्टर हॉस्पिटल के, उन्होंने कहा जी मैडम को अंदाजा नहीं है, पाकिस्तान में इस वक्त 90% लोग डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार हैं। उसके मुहर्रकात, उसकी वजह से ये सारे मामले खराब होते हैं, झगड़े लड़ाई होते हैं। ये जो कानून आया है इसकी सख्त मजम्मत हर बंदा कर रहा है। एक बंदे की कैपेसिटी नहीं है, उसकी तनख्वाह अगर 20-30 हज़ार है, एक मजदूर है, उसने बाइक, जैसे चौधरी ने फरमाया कि जब बाइक उनके पास थी 12,000 की, जुर्माना 64,000 हो गया। इस हिसाब से तो सिर्फ अशराफिया 10% बचती है जो मुतमिन होगी, बाकी तो सारे बाकी तो बिल्कुल सब परेशान है। से प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। टॉपिक ऐसा था कि मेरा ख्याल 1 घंटा भी बैठ के मजीद बात करते तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ सकती थी। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। प्रोग्राम के अख्ताम पे मुझे बस यही कहना है कि सिटी ट्रैफिक पुलिस जो नंबर्स बता रही है, 90 लाख चालान किए हैं अभी तक। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने 5 अरब 64 करोड़ रुपए कमाया है और अभी ये रकम बहुत बढ़ने वाली है। फिर मिलते हैं अल्लाह निगहबान।